सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते आज का ए वाला एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि येलिन को देख करके काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है वक्त आ गया है एंड तक फाइट लड़ने का। इसके साथ ही हमें येलिन के गोल्डन कलर के सुपर शेन मोड को दिखाया जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी के साथ साथ काफी खतरनाक कंटेंट भी रिलीज हो रहा होता है। मगर येलिन अभी भी यहाँ पे नहीं रुकता, वो अपनी फुल पावर को अनलिस करने लगता है। साथ ही वो जैसे ही आसमान में एक जोरदार दहाड़ लगाता है तो उसी के साथ में येलिन की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस वजह से नीचे की जमीन भी बुरी तरीके से सेटल होने लगती है। साथ ही येलिन की वो भयानक गोल्डन एनर्जी आसमान को चीरते हुए चारों ओर फैलने लगती है, क्योंकि तो ज़ूफेन के बाकी के साथी भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और क्विलिंग तो एक पल का इंतजार नहीं करता और वहाँ से जल्दी से भागते हुए कहता है यहाँ से जल्दी निकलो वरना जिंदा ही जल जाओगे। इधर ज़ूफेन भी येलिन के अंदर से निकल रही इस भयानक एनर्जी को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या, आखिर ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी है कि इसकी एनर्जी के बची हुई फ्लेम्स जहाँ जहाँ फैल रही है इस पूरे एंटायर वैली को आग के समंदर में बदल रही है। जिसके साथ उस भयानक एनर्जी के अंदर से फिर से फॉर्म लेने लगता है येलिन का वो गोल्डन ड्रैगन, जो कि इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी और पावरफुल फॉर्म के साथ में लौटा होता है। येलिन एकदम कूल तरीके से हवा में बीच में खड़ा होता है, जो देखकर तो इधर ब्रदर वुकिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए कहता है कि ये तो सोल स्कॉर्चिंग टेक्निक है। उधर ब्रदर वुकिंग को मुंह से ये बात सुनकर के तो उसका साइड वाला बंदा भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या, मगर इसका इस्तेमाल तो हमेशा फाइट के एंड में किया जाता है और अगर वो इसे पूरी तरीके से केयरफुल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया फिर तो वो खुद ही अपनी एंटायर सोल को चला लेगा। मगर दुश्मन ने तो सिर्फ उसे 2 ही बार अपनी ट्रिक्स में फंसाया है, तो फिर आखिर येलिन को इतनी ज्यादा डेफिनेट स्ट्राइक का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ गई। ये चीज वाकई में बेहद ही ज्यादा एक्सट्रीम है। इस पर वुकिंग उससे कहता है कि नहीं, तुम अभी तक उसे अच्छी तरीके से नहीं समझे हो, क्योंकि वाकई में तो यही तो हमारा असली जूनियर ब्रदर है। और क्या तुम सब लोग आउटर सेक्ट के उस कंपटीशन के बारे में भूल गए, कैसे जूनियर ब्रदर ने उस कंपटीशन को जीता और पूरे इंटायर इनर सेक्ट में नंबर 1 आया, और अब इस बार भी वो वापस से अपनी उसी स्टेट पर आ चुका है जब उसने पहली बार अपने पाथ को रियलाइज किया था। और जो उसे वापस उसी स्टेट में लाने वाला है वो है ज़ूफेन, जो कि उसका फेटेड विलन है, उसका असली राइवल जो कि खुद उसने ढूंढा है। इसके साथ ही हमें ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, वो भी येलिन के इस टेक्निक को देख करके थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है लगता है कि अब ये हम दोनों के साथ में एक एक करके डील करने के बारे में ट्राई करना छोड़ रहा है और ये हम दोनों को ही एक साथ खत्म करना चाहता है, यहाँ तक कि ये इसके लिए अपनी सोल को भी बर्न कर रहा है। वाकई में ये कितना ज्यादा पागल इंसान है। इतना कहते ही ज़ूफेन भी इधर अपने हाथ को रखता है, जिसके साथ ही उसकी साइड में आकर के फाइट के लिए एकदम रेडी हो जाती है। साथ ही ज़ूफेन अपनी ड्रैगन सोल को डेमोनिक ड्रैगन सोल की फॉर्म में चेंज कर लेता है और फिर ज़ूफेन चियाओ से कहता है कि चियाओ चाहे कुछ भी हो जाए तो बस खाली मेरे पीछे खड़े रहना है, क्योंकि मैं इसके इस हमले को झेल सकता हूँ। जिस पे तो इधर अपने फादर की ये बात सुनकर तो चियाओ भी थोड़ी शॉक हो गई होती है। गौर से येलिन की ओरी देख रही होती है, जिसके के अंदर से तो अब भयानक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और इतने समय वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, जबकि इधर ज़ूफेन भी अपनी लाल आंखों के साथ येलिन को ही घूर रहा होता है और चियाओ से कहता है कि चियाओ ये इस फाइट को निपटाने के लिए आखिरी क्लैश हो सकता है, इसलिए इसमें शुरुआत में मेरी मदद करो और उसके साथ ही अगले ही पल जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से यहाँ से चली जाना और बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। तो चियाओ को भी ना चाहते हुए अपने फादर की इस बात को मानना पड़ता है, क्योंकि वो भी जान गई होती है कि येलिन का ये हमला इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, और फिर भी वो इधर ज़ूफेन की बात को मानते हुए उसे ठीक है फादर कहती है, जबकि इधर ज़ूफेन भी अपने मन में कह रहा होता है कि अब इस कमीने बच्चे का ये आखिरी प्रयास है और अगर मैं इसके इस हमले को रोकने में कामयाब हो गया तो फिर उसके आए का परिणाम तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं फिर ज़ूफेन वर्ल्डिंग कुनपेंग की पावर यानी कि अशुरा ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही उसकी ड्रैगन की फॉर्म अशुरा ड्रैगन की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तभी हमें इधर येलिन को भी दिखाया जाता है, वो भी ज़ूफेन को ये सब करता हुआ देख के उससे ही कहता है कि क्या अब हम सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर्स की इस फाइट में हमारे बीच इतने देर से हो रहे इस फ्यूरियस फाइट के एंड में इसके आखिर में अब विनर तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगा। कहते ही येलिन अगले ही पल ज़ूफेन के ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही येलिन की गोल्डन ड्रैगन सोल भी डेसिमेट्रिक ड्रैगन रॉड का इस्तेमाल करती है। येलिन के गोल्डन ड्रैगन के मुंह से पावरफुल और टेरिफाइंग गोल्डन फायर ब्रेथ अनलेस होती है और सीधा ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए ही आगे बढ़ रही होती है। इस हमले से निकल रही टेरिफाइंग पावर्स को देख करके तो किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और ज़ूफेन के लिए परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, क्या मुझे वहाँ पे खुद जाकर के उसे बचाना चाहिए, मगर लेकिन अगर मैं खुद जाकर के वहाँ पे उसे बचाता हूँ मेरे रिवील होने के साथ ही मेरे सारे प्रयास बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएंगे। इसी के साथ ही हमें वापस से फाइट की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे की येलिन के उस गोल्डन ब्रेथ के हमले के आगे सबसे आगे ज़ूफेन का ब्लू वॉल्टिंग ड्रैगन सोल होती है, ठीक पीछे ही ज़ूफेन और चियाओ होती है। ज़ूफेन जल्दी से चियाओ से कहता है कि चियाओ
अभी करो। जूफेन की ये बात सुनते ही चियाओ भी जल्दी से अपने फादर की बात को मानते हुए अपने सबसे पावरफुल हमले का इस्तेमाल करती है, जो कि होता है हेवन डिस्ट्रॉइंग थंडर फीनिक्स। के साथ ही चियाओ की बॉडी से खतरनाक पर्पल लाइटनिंग अनलेस होती है और फिर इधर जूफेन भी उस हमले की पावर को बढ़ाते हुए अपनी नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच का इस्तेमाल करता है। एक ब्लैक कलर की छोटी सी ब्लैक होल टाइप की चीज भी हमले के लिए आगे बढ़ती है। साथ ही इधर जूफेन की वॉल्टिंग ड्रैगन की सोल भी अपनी वॉल्टिंग फ्लेम का इस्तेमाल करती है, जिसके साथ ही उन तीनों के वर्टेक्स एक साथ कंबाइन होते हैं। ब्लैक लाइटनिंग से बना फीनिक्स ब्लू फ्लेम्स को अनलेस करते हुए येलिन की उन गोल्डन फ्लेम से कलश करने के लिए ही आगे बढ़ रहा होता है। मगर फिर जैसा ही वो दोनों पावर्स एक दूसरे से जाकर के टकराती है, येलिन की वो एनर्जी जूफेन के उन सभी पावर्स से भी ज्यादा पावरफुल होते हुए उन्हें एक ही पल में डिस्ट्रॉय करते हुए आगे निकलने लगती है, जो देखकर जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना आगे तक पुश कर दोगे और अब इस पॉइंट पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे अपने उस मूव का इस्तेमाल करना ही होगा। तो कहते हैं जूफेन अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाता है और अपने हैंड साइंस चेंज करते हुए और आगे कहता है कि हालांकि मैं इसे इस्तेमाल करने में अभी तक पूरी तरीके से प्रोफिशिएंस नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि ये नौबत आ चुकी है तो मुझे भी अब इसमें अपना सबसे बेस्ट देना होगा और बाकी सब कुछ मैं अपनी फेथ पर छोड़ देता हूँ। कहते हुए जूफेन अपना एकदम नया मूव डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की 5th स्टेज का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही जूफेन की एक ब्लू आइज गोल्डन कलर की आइज में चेंज हो जाती है और फिर जूफेन उसी के साथ ही अपनी वॉइड वॉल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से गोल्डन कलर की एक बड़ी सी वॉइड वॉल जूफेन के वॉल्टिंग ड्रैगन के सामने अपेयर हो जाती है। जैसे कि वहाँ पे देख करके तो जिधर चियाओ भी थोड़ा खुश हो तो अपने फादर से पूछती है कि फादर क्या ये काम करेगा, मगर इधर जूफेन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उनकी वो गोल्डन फ्रेम सीधा उस वॉइड वॉल से जाकर के टकराती है। जूफेन बड़ी मुश्किलों के साथ में अपने उस वॉइड वॉल की वजह से पल के लिए येलिन को उस हमले को रोकने में कामयाब हो पा रहा होता है, मगर इसी के साथ ही उसकी आंखों से भी खून बहने लगता है, जिस वजह से जूफेन ज्यादा देर तक अपनी उस वॉइड वॉल को रोके नहीं रख पाता है। जाते हुए भी उस दर्द की वजह से उसे अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। इस वजह से जूफेन की वो वॉइड वॉल कमजोर पड़ जाती है। येलिन की वो गोल्डन फ्लेम से बड़ी आसानी से जूफेन की उस वॉल को चकनाचूर करते हुए हमला करने के लिए सीधा आगे बढ़ने लगती है। चियाओ भी अपने फादर के परेशान होते हुए जूफेन को आवाज लगाती है और येलिन अभी भी यहाँ पे नहीं रुकता, वो अपनी फुल पावर को अनलेस करने लगता है। साथ ही वो जैसे ही आसमान में एक जोरदार दहाड़ लगाता है तो उसी के साथ में येलिन की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस वजह से नीचे की जमीन भी बुरी तरीके से सेटल होने लगती है। साथ ही येलिन की वो भयानक गोल्डन एनर्जी आसमान को चीरते हुए चारों ओर फैलने लगती है, क्योंकि तो जूफेन के बाकी के साथी भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कोई तो एक पल का इंतजार नहीं करता और वहाँ से जल्दी से भागते हुए कहता है यहाँ से जल्दी निकलो वरना जिंदा ही जल जाओगे। इधर जूफेन भी येलिन के अंदर से निकल रही इस भयानक एनर्जी को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते अपने मन में कहता है कि ये क्या, आखिर ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी है कि इसकी एनर्जी के बची हुई फ्लेम्स जहाँ जहाँ फैल रही हैं इस पूरे एंटायर वैली को आग के समंदर में बदल रही हैं, जिसके साथ उस भयानक एनर्जी के अंदर से फिर से फॉर्म लेने लगता है येलिन का वो गोल्डन ड्रैगन, जो कि इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी और पावरफुल फॉर्म के साथ में लौटा होता है। येलिन एकदम कूल तरीके से हवा में बीच में खड़ा होता है, जो देखकर तो उधर ब्रदर वुकिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए कहता है कि ये तो सोल स्कॉर्चिंग टेक्निक है। उधर ब्रदर वुकिंग को मुंह से ये बात सुनकर तो उसका साइड वाला बंदा भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या, मगर इसका इस्तेमाल तो हमेशा फाइट के एंड में किया जाता है और अगर वो इसे पूरी तरीके से केयरफुल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया फिर तो वो खुद ही अपनी एंटायर सोल को जला लेगा, मगर दुश्मन ने तो सिर्फ उसे 2 ही बार अपनी ट्रिक्स में फंसाया है, तो फिर आखिर येलिन को इतनी ज्यादा डेफिनेट स्ट्राइक का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ गई। ये चीज वाकई में बेहद ही ज्यादा एक्सट्रीम है। इस पर वुकिंग उससे कहता है कि नहीं, तुम अभी तक उसे अच्छी तरीके से नहीं समझे हो, क्योंकि वाकई में तो यही तो हमारा असली जूनियर ब्रदर है। और क्या तुम सब लोग आउटर सेक्ट के उस कंपटीशन के बारे में भूल गए, कैसे जूनियर ब्रदर ने उस कंपटीशन को जीता और पूरे इंटायर इनर सेक्ट में नंबर 1 आया, और अब इस बार भी वो वापस से अपनी उसी स्टेट पर आ चुका है जब उसने पहली बार अपने पाथ को रियलाइज किया था, और जो उसे वापस उसी स्टेट में लाने वाला है वो है जूफेन, जो कि उसका फेटेड विलन है, उसका असली राइवल जो कि खुद उसने ढूंढा है। इसके साथ ही हमें जूफेन को भी दिखाया जाता है, वो भी येलिन के इस टेक्निक को देख करके थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, लगता है कि अब ये हम दोनों के साथ में एक एक करके डील करने के बारे में ट्राई करना छोड़ रहा है और ये हम दोनों को ही एक साथ खत्म करना चाहता है, यहाँ तक कि ये इसके लिए अपनी सोल को भी बर्न कर रहा है। वाकई में ये कितना ज्यादा पागल इंसान है। इतना कहते ही जूफेन भी इधर अपने हाथ को रखता है, जिसके साथ ही उसकी साइड में आकर के फाइट के लिए एकदम रेडी हो जाती है। साथ ही जूफेन अपनी ड्रैगन सोल को डेमोनिक ड्रैगन सोल की फॉर्म में चेंज कर लेता है और फिर जूफेन चियाओ से कहता है कि चियाओ चाहे कुछ भी हो जाए तो बस खाली मेरे पीछे खड़े रहना है, क्योंकि मैं इसके इस हमले को झेल सकता हूँ। जिस पे तो इधर अपने फादर की ये बात सुनकर तो चियाओ भी थोड़ी शॉक हो गई होती है, गौर से येलिन की ओरी देख रही होती है, जिसके के अंदर से तो अब भयानक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और इतने समय वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, जबकि इधर जूफेन भी अपनी लाल आंखों के साथ ही येलिन को ही घूर रहा होता है और चियाओ से कहता है कि चियाओ ये इस फाइट को निपटाने के लिए आखिरी क्लैश हो सकता है, इसलिए इसमें शुरुआत में मेरी मदद करो और उसके साथ
साथ ही अगले ही पल जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से यहाँ से चली जाना और बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। तो चाओ को भी ना चाहते हुए अपने फादर की इस बात को मानना पड़ता है, क्योंकि वो भी जान गई होती है कि येलिन का ये हमला इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। और फिर भी वो इधर ज़ूफ़ेन की बात को मानते हुए उसे ठीक है फादर कहती है, जबकि इधर ज़ूफ़ेन भी अपने मन में कह रहा होता है कि अब इस कमीने बच्चे का ये आखिरी प्रयास है, और अगर मैं इसके इस हमले को रोकने में कामयाब हो गया तो फिर उसके आए का परिणाम तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं फिर ज़ूफ़ेन वर्ल्डिंग कुनपेंग की पावर यानी कि अशूरा ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही उसकी ड्रैगन की फॉर्म अशूरा ड्रैगन की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तभी हमें इधर येलिन को भी दिखाया देता है, वो भी ज़ूफ़ेन को ये सब करता हुआ देख के उससे ही कहता है कि क्या अब हम सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर्स की इस फाइट में हमारे बीच इतने देर से हो रहे इस फ्यूरियस फाइट के एंड में इसके आखिर में अब विनर तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगा। कहते ही येलिन अगले ही पल ज़ूफ़ेन के ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही येलिन की गोल्डन ड्रैगन सोल भी डेसिमेट्रिक ड्रैगन रॉड का इस्तेमाल करती है। येलिन के गोल्डन ड्रैगन के मुंह से पावरफुल और टेरिफाइंग गोल्डन फायर ब्रेथ अनलेस होती है और सीधा ज़ूफ़ेन के ऊपर हमला करने के लिए ही आगे बढ़ रही होती है। उस हमले से निकल रही टेरिफाइंग पावर्स को देख करके तो किंग चंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और ज़ूफ़ेन के लिए परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, क्या मुझे वहाँ पे खुद जाकर के उसे बचाना चाहिए, मगर लेकिन अगर मैं खुद जाकर के वहाँ पे उसे बचाता हूँ मेरे रिवील होने के साथ ही मेरे सारे प्रयास बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएंगे। इसी के साथ ही हमें वापस से फाइट की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे की येलिन के उस गोल्डन ब्रेथ के हमले के आगे सबसे आगे ज़ूफ़ेन का ब्लू वॉल्टिंग ड्रैगन सोल होती है। ठीक पीछे ही ज़ूफ़ेन और चाओ होती है। ज़ूफ़ेन जल्दी से चाओ से कहता है कि चाओ अभी करो। ज़ूफ़ेन की ये बात सुनते ही चाओ भी जल्दी से अपने फादर की बात को मानते हुए अपने सबसे पावरफुल हमले का इस्तेमाल करती है, जो कि होता है हेवन डिस्ट्रॉइंग थंडर फूनिक्स। के साथ ही चाओ की बॉडी से खतरनाक पर्पल लाइटनिंग अनलेस होती है और फिर इधर ज़ूफ़ेन भी उस हमले की पावर को बढ़ाते हुए अपनी नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच का इस्तेमाल करता है। एक ब्लैक कलर की छोटी सी ब्लैक होल टाइप की चीज भी हमले के लिए आगे बढ़ती है। साथ ही इधर ज़ूफ़ेन की वॉल्टिंग ड्रैगन की सोल भी अपनी वॉल्टिंग फ्लेम का इस्तेमाल करती है, जिसके साथ ही उन तीनों के वर्टेक्स एक साथ कंबाइन होते हैं। ब्लैक लाइटनिंग से बना फूनिक्स ब्लू फ्लेम्स को अनलेस करते हुए येलिन की गोल्डन फ्लेम से कलश करने के लिए ही आगे बढ़ रहा होता है, मगर फिर जैसा ही वो दोनों पावर्स एक दूसरे से जाकर के टकराती हैं, येलिन की वो एनर्जी ज़ूफ़ेन के उन सभी पावर्स से भी ज्यादा पावरफुल होते हुए उन्हें एक ही पल में डिस्ट्रॉय करते हुए आगे निकलने लगती है, जो देखकर ज़ूफ़ेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना आगे तक पुश कर दोगे, और अब इस पॉइंट पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे अपने उस मूव का इस्तेमाल करना ही होगा। कहते हैं ज़ूफ़ेन अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाता है और अपने हैंड साइंस चेंज करते हुए और आगे कहता है कि हालांकि मैं इसे इस्तेमाल करने में अभी तक पूरी तरीके से प्रोफिशिएंस नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि ये नौबत आ चुकी है तो मुझे भी अब इसमें अपना सबसे बेस्ट देना होगा और बाकी सब कुछ मैं अपनी फेथ पर छोड़ देता हूँ। इतना कहते हुए ज़ूफ़ेन अपना एकदम नया मूव डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड के 5th स्टेज का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही ज़ूफ़ेन की एक ब्लू आइज गोल्डन कलर की आइज में चेंज हो जाती है और फिर ज़ूफ़ेन उसी के साथ ही अपनी वॉइड वॉल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से गोल्डन कलर की एक बड़ी सी वॉइड वॉल ज़ूफ़ेन के वॉल्टिंग ड्रैगन के सामने अपेयर हो जाती है। जैसे कि वहाँ पे देख करके तो जिधर चाओ भी थोड़ा खुश हो तो अपने फादर से पूछती है कि फादर क्या ये काम करेगा, मगर इधर ज़ूफ़ेन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उनकी वो गोल्डन फ्रेम सीधा उस वॉइड वॉल से जाकर के टकराती है। ज़ूफ़ेन बड़ी मुश्किलों के साथ में अपने उस वॉइड वॉल की वजह से पल के लिए येलिन को उस हमले को रोकने में कामयाब हो पा रहा होता है, मगर इसी के साथ ही उसकी आंखों से भी खून बहने लगता है, जिस वजह से ज़ूफ़ेन ज्यादा देर तक अपनी उस वॉइड वॉल को रोके नहीं रख पाता है। चाहते हुए भी उस दर्द की वजह से उसे अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं, इस वजह से ज़ूफ़ेन की वो वॉइड वॉल कमजोर पड़ जाती है। येलिन की वो गोल्डन फ्लेम से बड़ी आसानी से ज़ूफ़ेन की उस वॉल को चकनाचूर करते हुए फिर से हमला करने के लिए सीधा आगे बढ़ने लगती है। चाओ भी अपने फादर के लिए परेशान होते हुए ज़ूफ़ेन को आवाज लगाती है। इधर ज़ूफ़ेन जैसे ही चाओ की इस आवाज को सुनता है तो वो भी धीरे से होश में आने लगता है और अभी भी उसकी आंखों से खून निकल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उस दर्द में होते हुए भी ज़ूफ़ेन अपनी आंख को खोलता है और अपनी आइज ऑफ द वॉइड की 4th स्टेज का इस्तेमाल करते हुए ज़ूफ़ेन अपने वर्ड स्पेस को एक्टिवेट करता है, जस्ट लाइक डोमेन एक्सपेंशन, इसमें ज़ूफ़ेन की वो डोमेन चाओ, ज़ूफ़ेन और ड्रैगन को कवर कर लेती है। इधर जैसे ही येलिन की वो गोल्डन एनर्जी ज़ूफ़ेन की डोमेन से टकराती है तो वो बड़ी आसानी से ज़ूफ़ेन की उस डोमेन को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। देखकर तो ज़ूफ़ेन और भी ज्यादा शॉक हो गया होता है और कहता है कि ये क्या, इसके ऊपर तो सोनिक शॉक्स भी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही इधर येलिन की वो गोल्डन एनर्जी का वो अटैक ज़ूफ़ेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है, तो इसलिए अब ज़ूफ़ेन को उस अटैक को डायरेक्टली अपनी सोल बॉडी से यानी कि अपनी वॉल्टिंग ड्रैगन से रोकनी पड़ती है। फिर भी ज़ूफ़ेन के पास में वॉल्टिंग ड्रैगन की असुरा ब्लू फ्लेम्स होते हुए भी उसे येलिन के इस बार के अटैक को रोकने में बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। फिर भी वो बड़ी मुश्किल के साथ में
उस अटैक को रोकते हुए अपने मन में कहता है कि डैम इट, अगर मुझे पता होता कि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होने वाला है तो फिर मैं पहले ही अपने उस मूव का इस्तेमाल करके इस सब को हमेशा के लिए कब का सुलझा चुका होता। हालांकि मैंने उसे अभी सिर्फ पिछले 3 दिनों में ही समझा है और वो अभी भी बेहद ही ज्यादा अनस्टेबल और एक्सट्रीमली डेंजरस है, जो कि ना सिर्फ मेरे दुश्मन बल्कि मेरे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर अब उसे ना इस्तेमाल करने की वजह से मुझे लगता है कि मैं उसे लेकर के कुछ ज्यादा ही सतर्क था। तो समझ रहे हो ना, ज़ूफ़ेन के पास में अभी भी एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो कि एक ही बार में सारे मैच को खत्म कर सकता है। इधर तभी हमें येलेन को भी दिखाया जाता है जो कि ज़ूफ़ेन को अभी भी इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देख करके कहता है कि ज़ूफ़ेन, अब ये सब कुछ बिल्कुल यूजलेस है। मेरा ये मूव द स्काई बर्निंग गोल्डन फ्लेम मेरी सोल को बर्न करते हुए अनलेस हो रहा है और उन सीक्रेट बीस्टों से मिली तुम्हारी ये आधी अधूरी इनहेरिटेंस, वो शो कॉल्ड सीक्रेट बीस्टों की पावर्स भी मेरे इस हमले का सामना नहीं कर सकती। इसलिए अब अलविदा मेरे प्यारे शत्रु। इतना कहते ही येलेन अपने उस अटैक में थोड़ी सी और पावर डालता है, जिसके साथ ही येलेन का वो अटैक ज़ूफ़ेन की वोल्टिंग ड्रैगन की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिस वजह से ड्रैगन भी दर्द के मारे एक जोरदार चीख लगाता है। और इधर उस हमले का बैकलैश ज़ूफ़ेन को भी होता है, जिसकी वजह से वो भी इंटरनली इंजर्ड होते हुए खून खांसता है। साथ ही ज़ूफ़ेन अपने मन में कहता है कि डैम इट, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा दिमाग अब बस फटने ही वाला है, लेकिन फिर भी मैं अभी इस गोल्डन फ्लेम प्लेयर को रोकने के लिए असुरा ड्रैगन किंग की फ्लेम्स का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। मगर अगर अब असुरा ड्रैगन किंग भी डिसअपीयर हो जाता है तो फिर ये हमला सीधा मेरे सोल पर स्ट्राइक करके उसे जख्मी कर देगा, जो कि एक असली किलर अटैक होगा, जिससे कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही पल में खत्म हो जाएगा। इससे मेरी सोल टोटली इनहाइलेट हो जाएगी, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। तो सोचते हो ज़ूफ़ेन अभी भी काफी ज्यादा मुश्किलों के साथ में अपने दांत पीसते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, जबकि इधर किंग चन भी ज़ूफ़ेन को इतना ज्यादा परेशानी में देख करके वो भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। उनके सेक्ट का यंग मास्टर जो कि ज़ूफ़ेन से काफी ज्यादा जलता है, वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जबकि दोनों एक्सीलेंट तो ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हैरानगी से उन्हीं दोनों की ओर नजर टिकाए हुए होते हैं। तभी डैन किंग शेंग भी अब समझ चुका होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जबकि इधर ज़ूफ़ेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा मुश्किलों के सामने टिका हुआ होता है। और तभी अचानक उसे अपनी साइड पे कुछ फील होता है और थोड़ा हैरान जाता है। जैसे ही ज़ूफ़ेन उस साइड पे मुड़ करके देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि अपने फादर को इतनी ज्यादा परेशानी में देख करके चाओ बिल्कुल भी नहीं रुक पाती और उस हमले को खुद हेड ऑन फेस करने के लिए उस हमले की ओर बड़ी तेजी से उड़ करके जाने लगती है। ज़ूफ़ेन भी शॉक होते हुए जल्दी से चाओ को रुकने के लिए कहता है, मगर इधर चाओ अब बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं होती है। वो सीधे जाकर के हेड ऑन उस हमले से जाकर के टकरा जाती है और उस पूरे हमले को अपनी बॉडी के ऊपर झेलने लगती है। और जैसे ही जब उन दोनों का क्लैश होता है, वहाँ पे जैसे ही वो अटैक चाओ की बॉडी से टकराता है, उसी के साथ ही वहाँ पे खतरनाक पर्पल लाइटनिंग अनलेस होने लगती है और वो अटैक वहीं पे बीच में रुक जाता है। इस तरीके से जब चाओ उस पूरे हमले को अपने ऊपर ले रही होती है तो तभी दिखाया जाता है कि चाओ की पर्पल लाइटनिंग भी यहाँ पे खत्म हो जाती है और उस हमले से खतरनाक गोल्डन फ्लेम्स अनलेस होती है, जिस वजह से ज़ूफ़ेन को भी अपने सामने देखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। उसके बाद जैसे ही वो हमला कंप्लीट हो जाता है और सारी रोशनी छट जाती है, ज़ूफ़ेन उस ओर देखने लगता है कि क्या चाओ ठीक है, मगर जैसे ही उसकी नजर अपनी चाओ के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इधर उस हमले की वजह से चाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसकी सारी बॉडी बुरी तरीके से जल गई होती है, मगर फिर भी चाओ ने अपना सैक्रिफाइस देकर के उस हमले को रोक दिया होता है। इसके साथ ही चाओ इतना ज्यादा घायल होने की वजह से सीधे नीचे जमीन पर जाकर के गिर जाती है, जिसे देख करके तो ज़ूफ़ेन इधर काफी ज्यादा शॉक में हो गया होता है। साथ ही इधर किंग चेन भी चाओ की इस हालत को देख कर काफी ज्यादा परेशान हो गई होती हैं। तभी वेंटा भी ये सब देख कहता है कि वाकई में ज़ूफ़ेन का ये स्पिरिचुअल बीस्ट कितना ज्यादा लॉयल था। तो तब इस पर ज़ीटियानो से बताता है कि वो स्पिरिचुअल बीस्ट उसे ज़ूफ़ेन ने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही बड़ा किया था। सुनकर के वेंटा कहता है कि तभी तो वो स्पिरिचुअल बीस्ट इतना ज्यादा लॉयल और ब्रेव था। तब उस पर ज़ीटियानो कहता है कि सीनियर ब्रदर, आप अभी भी नहीं समझे कि आखिर मेरा ये कहने का क्या मतलब है। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाओ उसके लिए उसकी डॉटर की तरह थी और वो येलेन के हाथों इतनी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी है। सीधा मतलब है कि अब ज़ूफ़ेन इस वजह से पूरी तरीके से अपने टेम्पर को खोने वाला है और आखिरी बार जब वो इस तरीके से पागल हुआ था तो वो अपने उस पागलपन में अपने अपोनेंट को उसकी मौत तक अपने मुंह से काटता रहा। और अब भी जब कभी भी मैं उस एंड के बारे में याद करता हूँ तो उस पल को याद करके अभी भी मेरी रूह कांप जाती है। और ज़ीटियानो की इस तरीके की बातों को सुनकर के तो वेंटा भी थोड़ा हैरान हो गया होता है और उससे कहता है कि मगर लेकिन क्या इस टाइम वो जीत भी पाएगा, क्योंकि अभी येलेन की पावर्स। इतना कहीं पता है कि तभी उसकी बात को काटते हुए कि पहले के समय 100 स्कॉलर्स कॉन्टेस्ट के टाइम पर वो येलेन के मुकाबले का भी नहीं था, लेकिन अंत में वो आदमी मर गया। इसलिए मेरा विश्वास करो, जब कभी भी ज़ूफ़ेन किसी को मारना चाहता है तो फिर तब कोई भी उसके सामने जिंदा नहीं रह पाता और ये बात उसकी पावर को लेकर के नहीं है। और ज़ीटियानो के मुंह से ज़ूफ़ेन के बारे में इतनी ज्यादा खतरनाक बातों को सुनकर के तो वेंटाओ भी घबराते हुए अपने मन में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके साथ ही हमें वापस
से सुमेरु वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। जूफेन चल करके उस ओर जा रहा होता है जहाँ पे चियाओ गिरी होती है और फिर जूफेन चियाओ से कहता है कि बेवकूफ लड़की, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने हमले का इस्तेमाल करने के बाद में सीधे यहाँ से भाग जाना, और फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना कहते हुए फिर जूफेन चियाओ के पास में आता है और अपने पास से एक हाई ग्रेड की हीलिंग पिल को निकालते हुए उसे चियाओ को खिला देता है और उससे कहता है कि लगता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी हो, तुम अब इस तरीके से अपने फादर के वर्ड्स को भी इग्नोर करने लग गई हो। जब जूफेन इस तरीके से अपनी चियाओ से बात कर ही रहा होता है तभी पीछे से येलिन उससे कहता है कि जूफेन, इस बार तो ये तुम्हारा स्पिरिचुअल बीस्ट था जिसने की तुम्हारी जान बचा ली, वरना तो मेरे उस अटैक के बाद में तुम ऑलरेडी मर चुके होते। मगर खैर ये सब कुछ सिर्फ टाइम की बात है, लेकिन फिर भी इसमें चाहे अब मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मगर जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर भी पूरी तरीके से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम्हारी हार तो पूरी तरीके से तय है। येलिन को ये सब कहते हुए देखेगा तो ब्रदर वुकुंग ये भी उसे रोकते हुए कहता है कि रुको जूनियर ब्रदर, अभी इतने समय इसके बाद में जूफेन के पास में उसका स्पिरिचुअल बीस्ट उसकी मदद के लिए नहीं है, इसलिए अब तुम्हें हमला करने के लिए फिर से इतनी ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर तभी इसी के साथ में हमें जूफेन को दिखाया जाता है कि येलिन की ये बात सुनने के बाद में अपने पास से ब्लैक ऑरा अनलिस्ट करते हुए उससे कहता है कि तुम अब पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, है ना? तो ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहने के साथ ही भाई जूफेन अपने फिर से खतरनाक उस रेज मोड में आ जाता है, जिसमें कि आने के बाद में अभी तक कोई भी अपोनेंट उसका सामना नहीं कर पाया है। साथ ही जूफेन और येलिन दोनों ही एक दूसरे के सामने बिल्कुल रेडी खड़े होते हैं, जैसे कि बाहर से देखते हुए तो एक दोनों एक्सीलेंट भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये दोनों बच्चे अभी भी हार नहीं मान रहे और अभी भी फाइट लड़ना चाहते हैं, और अब तो बस ये कोई एक सिंपल मैच नहीं रह गया है, इसके डिक्लेयर होने के बाद में हमें विनर का पता चलेगा, बल्कि ये तो अब एक लाइफ एंड डेथ बैटल बन चुकी है। बाइमी जरा बताना कि अभी इन लोगों के पास में कितना टाइम बचा हुआ है। तो एक्सीलेंट बाइमी उन्हें बताते हैं कि उन लोगों के पास में अभी भी 15 मिनट बची हुई हैं, जो कि उन लोगों के बीच में एक और भयानक क्लैश हो पाने के लिए काफी है। मगर मैं तो ये होप कर रहा हूँ कि ये दोनों ही उसके बाद में बिल्कुल ठीक हो, जिसके साथ ही हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एलन फिर से अपने आप को पुश करके अपनी सोल को बर्न करते हुए फिर से अपने गोल्डन ड्रैगन को अपेयर करता है। देखा तो इधर बाहर से बेंटाओ भी हैरान होते हुए कहता है कि वो लोग फिर से फाइट लड़ने वाले हैं, जबकि सिस्टर चुचू तो अभी भी जूफेन की ही चिंता कर रही होती है। इसके साथ ही हमें वेनेवलियान को भी दिखाया जाता है, जो कि यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमारे यंग सेक्ट लीडर स्टीवर्ट जू अब बस जरा से रीजनेबल बनिए और इस फाइट को गिव अप कर दीजिए। हमें पता है तुम जितना कर सकते तुमने उससे भी ज्यादा कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें सेक्ट के लिए इस तरीके से अपनी जान को देने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि बाकी के दोनों वेनेबल्स भी बिल्कुल यही सोच रहे होते हैं, और वो वेनेवलियान की तरह शोर नहीं कर रहे होते, बस शांत खड़े होते हैं। जिसके साथ ही यानमो को दिखाया जाता है, जो कि ये सब कुछ देख करके बिल्कुल हमारी तरह ही परेशान हो चुका होता है। तब उसकी फीमेल साथी किंग से उससे कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आप अपने उस एनिमी के लिए सिंपथाइज कर रहे हैं या फिर आप येलिन को चेयर कर रहे हैं इसको फिनिश करने के लिए? इस पे यानमो कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को कभी भी किसी की सिंपथी की जरूरत नहीं होती, और मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इस सब के बाद में इन दोनों में से एक इस वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट डिसाइपल होने वाला है, इस वेस्टरलैंड का फ्यूचर नंबर 1 डिसाइपल। तो स्पीकिंग ये स्माइल करते हुए अपने उन्हें कहती है कि इन्होंने ऑलरेडी अपनी साइड को चुन लिया है, लेकिन फिर भी ये उसे एडमिट करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि येलिन का खतरनाक वो गोल्डन ड्रैगन पर से अपने उसी फायर ब्रेथ अटैक को चार्ज कर रहा होता है, जिसके साथ ही येलिन खुश होते हुए जूफेन से कहता है कि जूफेन, मैं जीत चुका हूँ, तो बताओ क्या तुम मेरे डेसिमेटिक गोल्डन ड्रैगन की रॉड को झेलने के लिए तैयार हो? लेकिन इधर जूफेन येलिन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता, और वो कियाओ से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड ने आज तक कभी भी किसी का उधार नहीं रखा, और स्पेशली तौर पे तो किसी के फेवर्स, लेकिन आज मुझे जो कर्ज चुकाना है वो बहुत ही ज्यादा भारी है। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जबकि मैं खुद अपने लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहा था। वाकई में मैं कितना ज्यादा मूर्ख था। कहते ही जूफेन अपने हाथ झटकते हुए वापस अपने हेवनली ड्रैगन सोल को लाता है, जिसे देखा तो भाई जीटियन भी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि अब ये होने वाला है सबसे मोस्ट क्रूशियल मूवमेंट। अब जूफेन ने अपने उन सारे पावरफुल वेरिएंट्स को त्याग दिया है और अपनी बेसिक ड्रैगन सोल को इस समय अपेयर किया है। इसी के साथ ही हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने अगले मूव को चलने के लिए अपने कुछ हैंड साइंस को चेंज करते हुए कहता है, इस बार ये भले ही और भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस क्यों ना हो, मैं ये जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दूंगा और उस घटिया कमीने को जरूर खत्म कर दूंगा। इसी के साथ में जूफेन के पास से सबसे पहले पर्पल लाइटनिंग अनलेस होती है, जिसके साथ साथ ब्लैक और रेड ऑरा भी अनलेस होने लगता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जूफेन के हेवनली ड्रैगन सोल के सिर पे जूफेन की अशुरा ब्लू फ्लेम भी अपेयर हो जाती है, जिसे देख के कहते इधर येलिन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और घबराते हुए कहता है कि ये तो जूफेन कहता है कि ओ तो तुमने इसे गेस कर लिया, ये इन 4 ड्रैगन सोल्स को कंबाइन करने का मेरा
मेरा तरीका है, और अगर इस चीज को करते हुए अगर मैं खत्म भी हो जाता हूँ तो ये मेरा नसीब होगा, मगर अगर मैं इस चीज में सक्सेस हो गया ना तो फिर तुम्हारा अंत तो जरूरी होगा। तो कहने के साथ ही ज़ूफेन अपनी पूरी हिम्मत के साथ में उन चारों पावर्स को कंबाइन करने लगता है, साथ साथ अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये एलियन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सभी पावर्स ये सीक्रेट बीस्ट की रॉ पावर्स होती है, जो कि कभी भी एक दूसरे की पावर्स से खुद को कभी भी नहीं मिलने देंगी और हमेशा दूसरी पावर्स को रिफ्यूज ही करती रहेंगी। तो ज़ूफेन कहता है कि वो पांचों 5 ग्रेट सीक्रेट बीस्ट वो सभी के सभी प्राइमल केओस से ही आते हैं और उनमें से हर एक उस चीज का ही एक पहलू धारण करता है। तो क्या तुमने कभी इस चीज का विचार नहीं किया कि वो कभी एक पूरे भी थे? ये सब कुछ मेरा एक अनुमान भी हो सकता है या फिर एक वास्तविक सच भी, लेकिन इन सब से अलग आज हम दोनों में से एक तो मरने ही वाला है। वैसे क्योंकि मैंने सोचा था कि ये पांचों पावर्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो सकती हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मेरे पास तो उनमें से सिर्फ 3 ही हैं जो कि थोड़ा कम रहेंगे, इसलिए मैं उसमें एक और दूसरी पावर ऐड कर रहा हूँ, जिसके साथ ही ज़ूफेन की आई गोल्डन कलर में चमक लगती है और वो गोल्डन फ्लेम्स को अनलेस करता है। सीधा ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन सोल के माथे पर ही अपीयर हो जाती है, जिसके साथ ही ज़ूफेन की अशुरा ब्लू फ्लेम और वो गोल्डन फ्लेम वो दोनों एक दूसरे के साथ में ग्लो करने लगती हैं। तो उसे देखा गया तो ये एलियन भी शॉक होते हुए कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम्स हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तब इधर ज़ूफेन भी उन सभी फ्लेम्स को काफी मुश्किलों से कंबाइन करते हुए कहता है कि अब तुम बस खाली आराम करो, क्योंकि अभी तो ये बस थोड़ा सा हिस्सा है जो कि मेरे डिमोनिक ड्रैगन ने तुमसे चुराया है। लेकिन ज़ूफेन के डिमोनिक ड्रैगन ने जो ये एलियन के ड्रैगन की पावर्स को एब्जॉर्ब किया था, ये वही पावर्स हैं। तो अब इधर आगे ज़ूफेन कहता है कि फिर भी इस पावर से मेरी कंबाइनेशन की रियलाइजेशन में एक काफी अच्छा बूस्ट मिला है, क्योंकि आखिरकार उन्हें कंबाइन करने के लिए मुझको जेंटल और ब्रूटल दोनों ही फ्लेम्स की जरूरत थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी वजह से मिल चुकी है। तो ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में ये एलियन भी उससे कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसे कंप्लीट करने का, और इसलिए इस फाइट को तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ज़ूफेन सिर्फ तुम ही मरने वाले हो। इसके साथ ही एलियन अपने अटैक को कंप्लीट कर ज़ूफेन के ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही एलियन की वो पावरफुल गोल्डन फ्लेम्स फिर से ज़ूफेन के ऊपर ही अटैक करने के लिए काफी तेजी से आ रही होती है। जो सब कुछ तो इधर होता हुआ देख करके सिस्टर चुचू और ज़ीटियान दोनों ही ज़ूफेन के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, और ना सिर्फ वो लोग बल्कि अंदर से डान किंग शैंग भी ये सब देखते हुए ज़ूफेन के लिए ही चिंता करने लगता है। लेकिन इधर हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी नहीं घबराया होता, हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये मेरा सबसे डेडलीस्ट वेरिएंट होने वाला है। तो कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ज़ूफेन के पास से लाइटनिंग, डार्क फ्लेम, वॉरिएंट फ्लेम और भी फ्लेम्स की कंबाइंड पावर काफी ज्यादा भयानक पावर्स को अनलेस करने लगती है, मगर अब वो आप लोगों को अगले हफ्ते ही देखने को मिलेगा।